सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दें और परमेश्वर आपके परिवार, आपके बच्चों को संभालें। इस समय जो संसार में चल रहा उससे परमेश्वर बचा के रखे। और यही हम दुआ करते हैं कि आप लोग आशीषित होंगे, परमेश्वर में होंगे। आप परमेश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं। हम सब के लिए हम दुआ करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता तेरे वचन के लिए। सच में इस संसार में तूने अपना वचन भेजा है जिससे सुकून और शांति मिलती है, जीवन को शांति मिलती है। पिता, मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ। दुआ करते हैं जितने लोग तेरे वचन को सुनते हैं पिता, उनके परिवार, उनके बच्चों पर तेरी बड़ी बरकत हो और ये वचन बहुतायत से काम करे, फलवंत हो। जो उनके हृदय पर बोया जाता है पिता, वो फलवंत हो और तू उन्हें आशीष दे। और मुझे भी तू आशीष दे ताकि मैं समझ सकूं, समझा सकूं। मेरी कोई खूबी नहीं है प्रभु, ये तेरी दया है। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज वचन लेके आए हैं उड़ाऊ पुत्र के विषय में। लूका की अंजीर 15 अध्याय की 11 में लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन के बीतने के छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा और उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के घर में कितने मजदूर भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अब दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि ये मेरा पुत्र मर गया था, फिर जी गया। ये खो गया था, अब मिल गया। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए अपने घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने
और बजाने और नाचने का शब्द सुना, तब उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। पिता ने उसको उत्तर दिया, देख बेटा ने उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने बरस से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब ये पुत्र जिसने तेरी सारी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। और उसने उससे कहा, हे पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था, अब जी गया है, खो गया था, अब मिल गया। ये परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उड़ाऊ पुत्र, इसके पिता ने देखा, उसने उस बच्चे के जीवन में क्या आया, मेरी संपत्ति दे दो। आज भी ऐसा होता है, आज भी बच्चे करते हैं। अगले परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज हम लोग भी उड़ाऊ पुत्र के समान थे और हमारा पिता ऐसे इंतजार कर रहा था जैसे उसका पिता कर रहा था अपने बेटे का इंतजार। जब वो वहाँ दूर देश चला जाता है और उसके जो पिता की संपत्ति है सारी बांट देता है, बर्बाद कर देता है, भूखन मरने लगता है, उसके बाद उसे अपने पिता की याद आती है और वो कहता है कि मेरे घर में इतने मजदूर हैं, उन्हें पेट से ज़्यादा खाना मिलता है और उनको इतने भोजन, हम यहाँ भूखे मर रहे और तब वो अपने आपे में आता है, तब अपने घर को लौटता है। आज हम लोग भी अंधकार में थे, इसी तरह जैसे वो उड़ाऊ पुत्र था, संसार में खोए हुए थे, भटके हुए थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम लोगों ने परमेश्वर को पाया, जब हमने अपने परमेश्वर को पाया और अपने आपे में आए, तो परमेश्वर को ढूंढा, तबा ने हमारी कोई न हमारी गलती को देखा है, न हमारी गंदगी को देखा है, जैसे भी थे वैसे ही गले लगा लिया। इसके पिता ने कपड़े उतारने से पहले, वो जब वहाँ सुअर चरा रहा होगा, वो कितना गंदे हो गए वके कपड़े, कैसे वो खेतों में रहता होगा। और उसके बाद ने उसे पिता से जब मिला तो उसने गले लगा लिया। उसको ये नहीं देखी हो कितनी उसमें बदबू आ रही हो, जानवरों के साथ रहा। अगले पिता ने कुछ सवाल नहीं पूछा उससे, अपनी अंगूठी पहनाई, कपड़े पहनाए, जूते पहनाए और कहा, पला हुआ पशु लाओ, मारो और आनंद मनाए, खुशी मनाए कि जो मेरा बेटा मर गया था लौट आया है। ऐसे ही परमेश्वर एक पापी जब इस दुनिया में मन फिराता है, एक पापी इस दुनिया में मन फिराता है, हजारों स्वर्गदूतों आनंद मनाते हैं, स्वर्ग में स्तुति करते हैं, भजन करते हैं कि एक आत्मा नरक में जाने से बच गई। इसी तरह आज हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। यहाँ लिखा है, उसके पिता ने तुरंत अपने गले से लगाया। सच में मेरा परमेश्वर कितना भला है, कितना अच्छा है कि हमारे कपड़े नहीं देखता परमेश्वर, दिल नहीं देखा कैसे थे, माने गले लगाया
और सारे दुखों से बाहर करा है। यहाँ लिखा है उसका बेटा जब बड़ा आता है घर तो वो क्रोधित हो जाता है। उसने कहा था मैं तेरी आज्ञा से कभी नहीं हटा, तूने जो कहा मैंने वो करा है। पिता ने उससे कहा बेटा तू सर्वदा मेरे साथ है। प्रभु यीशु मसीह कहते धर्मियों के लिए नहीं मैं आया हूँ, पापियों को बचाने आया हूँ। धर्मियों की आवश्यकता नहीं है कि वे मन फिराएं, उन्हें ज़रूरत नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से दृष्टांत दिए थे। परमेश्वर ने सिक्के का दृष्टांत दिया था, खमीर का दृष्टांत दिया था, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत दिया। उसने अपने पिता से कहा एक मुझे तूने बकरी का बच्चा नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के संग आनंद मनाता। मैंने कहा बेटा तू मेरे साथ सर्वदा है, जो कुछ मेरा है सब तेरा ही तो है, जो मेरा है सब तेरा है। तेरा ये भाई खो गया था, मिल गया, मर गया था, जी गया है, तुझे आनंद मनाने चाहिए। कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने एक मनुष्य का बच्चों का दृष्टांत लेके समझाया स्वर्ग के राज्य के लिए। हम भटके हुए थे सच में, जैसे वो खोया था संसार में, नहीं जानता था कहाँ। आज बहुत से लोग ऐसे भटके हैं, उन्हें पता नहीं है परमेश्वर के बारे में, उसके प्यार के विषय में नहीं पता है कि वो इंतजार कर रहा है कि कौन मेरी आत्मा वापस लौटेगी मेरे पास, कौन सी आत्मा। क्योंकि हर मनुष्य को परमेश्वर बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता एक भी नाश हो, वो नहीं चाहता एक आत्मा नरक में चली जाए। वो चाहता है हर एक बचाया जाए, हर एक का मन फिराया जाए। आज वो संसार में परमेश्वर बहुत बड़ा इंतजार कर रहा है। वो कहता मेरे आने का जो वक्त होगा सो आज दिखाई दे रहा। परमेश्वर ने कहा था लड़ाइयों पे लड़ाइयों, भूकंप होंगे, आज बाढ़ें आ रही हैं, तूफान आ रहे हैं और कितनी मुसीबतें आ रही हैं। मनुष्य कीड़े की तरह मर रहा है। अगले परमेश्वर धीरज धरें कि आत्मा बचाई जाए। समय का अंत आ गया है, इसीलिए परमेश्वर से प्रार्थना है, और प्रार्थना आप सब करें कि जो आत्मा भटक रही हैं प्रभु उन्हें भी बचा ले, जो खोई हैं खुदा उन्हें ढूंढ ले। जैसे इस बच्चे का मन बदल गया और अपने पिता के पास आके अपने पापों को इकरार कर लिया। आज हमें सबको अपने पापों को इकरार करना। मैंने इकरार करा थे, कहा पिताजी मैं इस काबिल नहीं रहा हूँ तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे मजदूर की जगह रख ले। मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में भी पाप किया है और तेरी दृष्टि में भी पाप किया है। मैंने अपने पापों को मान लिया है और विश्वास कर लिया है, और उसके पिता ने उसे क्षमा कर दिया है। आज जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो हमारे पापों को परमेश्वर क्षमा कर देते हैं। गिनते नहीं हैं प्रभु, हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं, फिर हमें नया बना देते हैं, नई आत्मा देकर नया बनाते। वो कहते पवित्र आत्मा लो और जो कुछ मांगो पवित्र आत्मा से मैं उसे करूँगा। प्रभु यीशु मसीह कहते मैं उसे करूँगा, परमेश्वर का वायदा है कि मैं उसे करूँगा। तो हमें आपको सबको विश्वास करना चाहिए। उस बच्चे को पिता ने मनाया, बाहर निकल के कहा बेटा सब कुछ तेरा, जो मेरे पास है वो तेरा ही है, तू नाराज ना हो, तू गुस्सा ना हो। जो तू कहता है कि मेरे पिता ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, सब कुछ तेरा है, पर ये तेरा भाई मर गया था, ये जी गया है, इसके लिए तुझे आनंद करना चाहिए। आज हम सबको आनंद करते हैं जिन्हें परमेश्वर बचाया है, जिन्हें छुड़ाया है परमेश्वर ने।
उनके लिए आनंद करते हैं और यही दुआ करते हैं कि अपने लोगों को प्रभु दृढ़ और स्थिर रखे, वचन में, प्रार्थना में, दुआ में बढ़ाते रहें, हिम्मत न हारें। इस संसार को देख के, मुसीबतों को देखकर हिम्मत न हारें, प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से मांगे, प्रभु रक्षा कर, वो करेगा। वो बल है, वो चट्टान है, वो छुपने का हमारा परमेश्वर स्थान है। प्रार्थना का जीवन बनाए। ये कितना अच्छा लगा जब उसके पिता ने 30 अध्याय में, परंतु जब वह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी और आया, उसके लिए तू पला हुआ पशु कटवाया। उसने कहा, हे पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही तो है। यानी क्या कहा पिता ने? तू सर्वदा मेरे साथ है, जो कुछ मेरा सब तेरा है। आज हमारे परमेश्वर ने क्या कहा? जितनों ने, यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसके 12वें पद में लिखा है कि जितनों ने उसे दृष्टि की उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल गया। उन्हें यह अधिकार मिला कि वो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं। आज हम स्वर्गीय वारिस कहते हैं कि जब हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं तो हम उसके धन के भी वारिस हैं। इसीलिए प्रभु कहते वो धन इकट्ठा करो जो स्वर्ग में मिलेगा। प्रार्थना में, पवित्र आत्मा से प्रार्थना में लगे रहें। यही हमारी दुआ है कि जो वचन आप लोग सुनते हैं, जो कुछ प्रभु मुझे देते हैं, मैं जो कुछ पिता से मांगती हूँ आप लोगों में बांट देती हूँ। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दें। इस संसार में हम टीवी उठा के देखते हैं, समाचार देखते हैं, बड़े दुख हैं, सच में दिल हिल जाते हैं वे दुखों को देखकर। मैं यही दुआ करती, प्रभु हमारे देश पे तरस खा, रहम कर उन लोगों पे सब पर। पिता इन दुखों से सबको तू बाहर कर। बड़ी समस्याएं जूझ रही है संसार में। अगले परमेश्वर अपने बच्चों को कहा है ढांढस बांधे रहना, नित्य प्रार्थना में लगे रहना, हिम्मत न हारना। तो हम सबको पता है कि हमारा परमेश्वर हमें एक आज्ञा दे गया है कि विश्वास में बने रहना, प्रार्थना में लगे रहना, और जो जो इस दिन को आते देखो तो और भी इकट्ठे होना, मेरे आने तक इंतजार करना। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दें। इस वचन से आपको आशीष मिले, आपके बच्चे सुरक्षित हो जाएं। परमेश्वर जो बच्चे हमारे, हम अपने घर के लिए दुआ करते हैं, हमारे बच्चे भटके हैं तो परमेश्वर अपने पंखों तले छुपा उन्हें बुद्धि और ज्ञान की आत्मा दे और उन्हें संभाले। ये दुनिया में परमेश्वर उनकी रक्षा करे। आप सबको परमेश्वर आशीष दें, यही हमारी दुआ है। और आप लोग सुरक्षित होंगे, खुश होंगे, मेरी दुआ रहती है। और सबको जय मसीह की, और सबको परमेश्वर आशीष दे।